So in this continuation of worksheet 3, let us take some more questions of different types of, like question number 5. A train 280 meters long is running at a speed of 42 kilometers per hour. How much time will it take to pass a man standing on a platform? यहाँ पे ट्रेन मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया whose length is given 280 meter. At this speed, how much time will it take to pass a man? मैन हमारा क्या हो गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया. तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पहले कि दो तरह की सिचुएशन होती है. एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा और एक का लेंथ नहीं होगा. सो हियर जस्ट लाइक पोल, जस्ट लाइक मैन, it has no length. Okay, but here length of the train, that is the distance. How much time? हमको यहाँ पे टाइम फाइंड करना है. मीन्स ये क्वेश्चन रिलेटेड टू हो गया डिस्टेंस और टाइम, और डिस्टेंस और टाइम में हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन होता है, बिकॉज मोर डिस्टेंस मोर टाइम. ओके, so this question number 5 is related to the direct variation, but here one pair is given. Here speed is given 42 km per hour. So one pair is completely given. Second pair we have to find 280 meter and then find the time. Okay, so now see here. First of all, given speed of the train 42 km per hour, and we know that speed equal to distance by time. सो हियर इन दिस पेयर 42 किलोमीटर पर आवर, इसमें हमको डिस्टेंस भी दिया है और टाइम भी दिया है. 42 किलोमीटर क्या हो गया डिस्टेंस, पर आवर 1 आवर, दिस इज़ द टाइम. सो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर और सेकंड में, बिकॉज जो ट्रेन का लेंथ दिया है वो हमको मीटर में दिया है. तो स्पीड को भी किलोमीटर की जगह हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, आवर को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे उसी रेशियो में. तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 42 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 पर आवर. पर मीन्स यहाँ पे डिवाइड, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है. सो 42,000 मीटर डिवाइडेड बाई पर आवर, आवर 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड. तो इसको हम लोग मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको, स्पीड को. तो ऊपर का नंबर क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, और नीचे का टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम. इसमें 0 0 काट देंगे, इसको कुछ और जितना कट जाएगा काट सकते हैं, छोटा हो जाएगा नंबर. सो इट बिकम्स नाउ 70/6 मीटर पर सेकेंड. इस पेयर में हमको पूरा 2 सेट मिल रहा है. ये डिस्टेंस हो गया 70 मीटर, क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, एंड 6 क्या हो गया इसमें, सेकेंड, दैट इज द टाइम. Okay, now come to for the second pair. Here distance covered by the train. अब जब ट्रेन मूविंग ऑब्जेक्ट है और मैन कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसको क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. इसमें हम लोग फर्स्ट केस, इन दिस केस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, दैट इज़ 280 मीटर. जो ट्रेन का लेंथ होगा उतना ही उसका डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन को, सॉरी डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी. सो हियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इक्वल टू 280 मीटर. और इतने डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, लेट रिक्वायर्ड टाइम टू पास अ मैन बी एक्स. हम टाइम को यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं. सो दस वी हैव द टेबल, दिस इज द टेबल. इन दिस टेबल देयर आर 2 क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस हमको किस में दिया है, मीटर में दिया है. टाइम किस में दिया है, सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड, राइट. 76 फर्स्ट पेयर, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है 70/6 280 मीटर, एंड टाइम बी द एक्स. सो हियर मोर डिस्टेंस मोर टाइम, पहले हम बोल दिए थे. हियर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस और टाइम में हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन होता है, इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं. सो डिवाइड डिस्टेंस 70/6 इक्वल टू 280/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
देन सिंप्लीफाई x इक्वल टू 24। इसका मतलब ये हुआ कि 280 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 24 सेकेंड। सेकेंड में आंसर है क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंड में यूनिट दिया हुआ है। सो लास्ट स्टेप में हम चाहें तो आंसर इसमें लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ट्रेन विल टेक 24 seconds to pass a man. This is the last step. Now let us take one more question. Question number 6. A train 350 meter long crosses an electric pole in 28 seconds. Find the speed of the train in kilometer per hour. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग हो गया केस। यहाँ हमको स्पीड फाइंड करना है। किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस लेंथ दिया है ट्रेन का और टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, हमको स्पीड फाइंड करना है। नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं इसको। अगेन कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। x किलोमीटर, x इंटू 1000। किलोमीटर को मीटर में बदलना इसलिए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में 0 0 कट गया, 10x बाई 36 मीटर पर सेकेंड। This is the distance in meter and 36 is the time in second. Okay. Now here distance covered by the train equal to length of the train, that is 350 meter. Just like previous question में जो length train का होता है that is the required distance 350 meter. इस question में 350 दिया है. So here 350 मीटर को क्रॉस करने में टाइम भी दिया हुआ है 28 सेकेंड। 350 एंड 28 ये पेयर दिया हुआ हमको पूरा। सो हियर वी हैव द टेबल 10x 36 हियर 10x एंड 36 फर्स्ट पेयर 350 मीटर एंड टाइम इज गिवन 28 सेकेंड, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। सो हियर मोर डिस्टेंस मोर टाइम, it is always a case of direct variation. Remember distance and time. So remaining steps are as it is. So now here simplify 10x by 36. This is the formula of direct variation. Then cross multiplication यहाँ पे कर देंगे इसको solve करके. And so here we get after simplification 7 से काटेंगे, 4 से काट देंगे इसको, 45. So speed of the train is x. x क्या है हमारे यहाँ पे, स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो यही हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। x इक्वल टू 45 और x क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. Similarly you can solve. If there is any doubt then you can ask me. Okay, so let us solve worksheet 3.